ओम शांति। सर्वप्रथम तो मंचासीन सभी अतिथिगणों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरे श्रोतागण जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं उन सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं वीके रीना दीदी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस मंच तक मुझे बुलाया। और यहीं कहीं श्रोतागणों में बैठे हुए हैं वीके राहुल जी, जिन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आपको आना ही है। और मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ रीना दीदी आपका और राहुल भाई आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं मीडिया की जवाबदेही, नैतिकता और स्वमूल्यांकन का। ये सब आज के युग में थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि आज की डेट में एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेकिंग न्यूज़। जहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, वहाँ पर एकदम से खबर को लेकर बहुत मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। और जब कोई खबर आती है, अखबार का जो समय होता है वो 24 घंटे का समय होता है, उसके पास वक्त होता है कि जैसा आशुतोष भाई बोल रहे थे कि सूचना से खबर तक परिवर्तन करने में वक्त जो मिलना चाहिए हमको, तो खबर अखबार के पास होता है। और अधिकतर होता है कि कभी कोई खबर होती है, हम भी पूरा दिन निकाल देते हैं, सोचते हैं कि कल अखबार में पढ़ेंगे, डिटेल से आएगा कि इसमें क्या था। तो वहाँ पर जवाबदेही और नैतिकता और मूल्यांकन की बात ठीक है, लेकिन जहाँ न्यूज़ चैनल की बात होती है वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई खबर आती है तो फिर ये आप कभी न्यूज़ रूम में, पता नहीं सारे लोग गए हैं कि नहीं, लेकिन हाँ मीडिया के लोग तो गए होंगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मछली बाजार से कम नहीं है। एक खबर को लेके इतनी चीची पोपो होती है कि भाई ये किसी और चैनल पे ना चल जाए, सबसे पहले हमें दिखानी है। अब उसके पीछे हमको एनालाइज कितना करना है, कितना उस खबर के तथ्यात्मक चीज़ें हैं उनको ढूंढना है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए ब्रेकिंग ज़रूरी है। एक शेर है, ना खींचो कमान ना तलवार निकालो, तोप हो मुकम्मल तो अखबार निकालो। लेकिन अब इतना आसान नहीं है अखबार निकालना। यहाँ पर बात हम पत्रकारों की होती है कि हम पत्रकारों को अपने आप में एनालाइज करना चाहिए, लेकिन जब से ये 6 इंची का मोबाइल सबके हाथ में और सब पत्रकार हैं, क्योंकि क्या एक पत्रकार को क्या चाहिए आज के युग में, कैमरा, और वो कैमरा सबके हाथ में है। फटाक से खबर आती है, सड़क पे कुछ हो जाए या कहीं कोई घटना हो जाए, हम पत्रकार हर वक्त नहीं पहुंच पाते। वहां पर जो खड़ा होता है, जिसके मोबाइल में वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ होता है, वो पत्रकारिता कर देता है। और वो वीडियो सब जगह इतनी जोर से वायरल होता है कि हर किसी के पास कुछ सेकंड्स में दिखाई देने लगता है। जब हम इस मीडिया पर आ चुके हैं, तो फिर जब हम इस मीडिया में आने के बाद अगर जवाबदेही की बात करें या मूल्यांकन की बात करें या नैतिकता की बात करें, तो थोड़ी सी बेईमानी हो जाती है। ज़रूरी है ये चीज़ें, मैं मानती हूँ इसको। और ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले नारद मुनि से पत्रकारिता हमारी शुरू हुई, सभी जानते हैं। वो सभी लोगों में भ्रमण करते थे, उनका बड़ा सम्मान होता था। संजय भाई साहब से मेरी सुबह इस विषय पे बात हो रही थी, उनका बड़ा सम्मान था सभी लोगों में उनका, कि भाई वो जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वो नैतिकता के साथ ही करेंगे। सारी खबरें उन पे राक्षस भी भरोसा करते थे तो उन पे देवता भी भरोसा करते थे। हाँ, हमने भरोसा खोया है, ये मैं मान रही हूँ। ये भरोसा हमने इसलिए खोया है क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में हैं। ये जल्दबाजी सिर्फ मीडिया की नहीं है, ये जल्दबाजी आप लोगों की भी है, क्योंकि आपको भी लगता है कि अरे ये पीछे कैसे रह गए, अरे यार ये खबर दिखाई नहीं पाए, ये तो बहुत पीछे है, ये मीडिया किसी काम का नहीं है, ये अखबार किसी काम का नहीं है, या ये चैनल किसी काम का नहीं है। ये बातें सामने आने लगती हैं। जब हम मैंने अखबार में भी काम किया है, मैं वेब मीडिया में भी काम किया है, मैं डिजिटल मीडिया में भी काम कर रही हूँ। तीनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ उर्वशी जी बैठी हैं, संजय भाई साहब बैठे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से आते हैं ये लोग, और ये वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब एक वकील बनने के लिए लॉ पढ़ना ज़रूरी है, जब एक इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ना ज़रूरी है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी ज़रूरी है, तो पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता ज़रूरी क्यों नहीं है? हर कोई कैसे पत्रकार बन जाता है? हर दूसरे घर में पत्रकार है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है। जब हम विश्वविद्यालय से, सालों से विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जब इतने बच्चे पढ़कर आ रहे हैं, अगर वो पत्रकारिता करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब कोई पढ़ लिख कर करेगा तो वो जवाबदेही भी समझेगा, वो नैतिकता भी समझेगा और वो मूल्यांकन भी करेगा। पहले होता था अखबार में कोई खबर गलत छप गई तो अगले दिन
उसमें छप के आ जाता था, माफीनामा लिख के आ जाता या संशोधन हो जाता था उस खबर का। लेकिन आज की डेट में कोई भी पत्रकार मानने को ये तैयार नहीं होता कि उसने गलत दिखाया है। वो इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि वो उस खबर को सही करने के लिए रोज कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते हैं कि जो उन्होंने पहले दिन पहली बार दिखाया था वही सही है। तो नैतिकता और मूल्यांकन और जवाबदेही वहां पर ध्वस्त हो जाती है। हम जब उर्वशी जी क्लासेस लेती होंगी, प्रोफेसर हैं, पढ़ाती होंगी, नैतिकता की बात भी पढ़ाती होंगी, और बच्चे आपसे जाके कह देते हैं कि मीडिया संस्थान में गया, वहाँ नैतिकता जैसा हमको कुछ मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है उर्वशी जी, थोड़ा आप पढ़ाइए, थोड़ा हम सिखाएंगे। और नैतिकता और जवाबदेही दोनों के लिए जिम्मेदार आप भी हैं और हम भी हैं। बच्चे आप क्या कच्ची मिट्टी होते हैं, आप कुम्हार का काम करते हैं। आप कच्ची मिट्टी को एक आकार देकर हमारे पास भेजते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन हम ये भी मानने से कहीं नहीं चुकेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपसे भी मेरी बात हो रही थी कि जैसे ही विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं वो अपने आप को बड़ा पत्रकार समझने लगते हैं। वहाँ पर वो भूल जाते हैं कि इस बड़े पत्रकार को बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज मंच पर कई सारे पत्रकार बैठे हैं जिन्होंने सबने बहुत नैतिकता के विषय पे और बहुत किताबी बातें भी कहीं, कुछ एथिक्स की बातें भी कहीं। मैं यहाँ पे बिल्कुल किताबी बातें नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। किताबों में ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को उसकी जवाबदेही समझा पाएं या उसको नैतिकता समझा पाएं या उससे ये कह पाएं कि अब अपना स्वयं मूल्यांकन करो। कोई नहीं करता, समय ही नहीं है, कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आभारी हूँ ब्रह्म कुमारी संस्थान की कि जो हम सबको एकत्र करके हमको स्वयं मूल्यांकन के लिए समय देता है। हम वाकई में, आज मैं यहाँ 3 मिनट का जो ध्यान लगा के बैठी, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैं पिछली बार कब बैठी होंगी, इतना ध्यान मैंने कब किया होगा, मैंने कब अपनी आत्मा को टटोला होगा। उसके लिए मैं आप सबकी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप हर बार मीडिया को बुलाते हैं और इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं और हम मीडिया वालों को खुद पे सोचने के लिए मजबूर करते हैं। उसके लिए रीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटी सी चीज़ और है कि जब हम मीडिया संस्थान चलाते हैं, मैं खुद भी चला रही हूँ, मैं पहले नौकरियाँ करती थी, तो जब हम बहुत भीड़ में फील्ड में घूमते हैं, हम खबर ढूंढ के लाते हैं, करते हैं और हमको लगता है ये बड़ी खबर है और आज इस खबर से बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन जब संपादक की टेबल तक आता है तो काफ़ी कैची उस पर चल जाती है और जब वो पब्लिश होने वाली होती है तब हम ही पढ़कर चौंक जाते हैं कि अरे हमने तो ये सब कुछ दिया ही नहीं था, ये तो कुछ और ही छप गया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पत्रकार जवाबदेह नहीं होता, यहाँ संस्थानें भी होती हैं। लेकिन संस्थानों की मजबूरी को भी मैं समझती हूँ। उनको संस्था चलानी है, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी बांटनी है, उनको खर्चे निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसा हमारे भाई श्री सुशांत जी ने कहा था कि बिजनेस की तरफ मीडिया जब से बढ़ गई है तब से ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, तो मजबूरी है। बिजनेस नहीं आएगा तो तनख्वाह कहाँ से देंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि मैं तटस्थ हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है किसी पत्रकार के लिए, किसी मीडिया संस्थान के लिए या किसी कॉलेज के लिए। सभी कॉलेजेस, सभी मीडिया संस्थान अपनी एक लाइन पर चलती हैं। और जब न्यूज़ चैनल में अभी बात चल रही थी, बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, सुशांत जी का उदाहरण दिया गया, ये ज़रूर मैं मानती हूँ ये हमारी जवाबदेही है। हम फटाक से मीडिया ट्रायल लेके बैठ जाते हैं, हम ही कोर्ट लगा लेते हैं और हम ही जज बन जाते हैं और हम ही फैसला सुनाते हैं। और इस कदर फैसला सुना देते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल पाता, वो सबकी नज़रों में गिरा देते हैं हम उसको। ये हमारी गलती है, ये हमारी जवाबदेही है कि हमारी वजह से किसी को भी कोई ऐसी परेशानी ना हो कि वो समाज में सर उठा के ना जी सके। लेकिन मीडिया ये काम करती है। मीडिया डिबेट के नाम पर ट्रायल लेकर बैठती है, डिबेट नहीं करती, डिस्कशन नहीं करती। वो किसी एक को आरोपी बना देती है और उसको इस कदर आरोपी बना देती है कि वो समाज में सर ना उठा पाए। बेल बज गई है, 7 मिनट पूरे हो गए हैं और मुझे लगता है मैंने बहुत टुकड़े टुकड़ों में आप लोगों के समक्ष बातें रखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बहुत सारे लोग बोल चुके थे, तो इतना डिटेल में बोलने की यहाँ मुझे आवश्यकता नज़र नहीं आ रही थी। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। और रीना जी आपने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद।